हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज चल रही है पीवाईक्यू, जो सीवीटी 1 की, उसका अपने 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। और इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से स्टार्ट करके 13 मार्च तक जितने भी कंप्लीट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनको अपने कर लिया है। जब आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको सीवीटी 1 की प्लेलिस्ट, सीवीटी 2 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, काफ़ी अच्छे से मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट नया पहली बार तैयारी कर रहा है, चाहे वो दूसरी बार तैयारी कर रहा है ना, तो आप इस क्लास को ज़रूर लगाना। आप में बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखोगे और जिन चीज़ों में आपको डर लग रहा होगा वो चीज़ें आपको अब डर दूर होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये लगा सकते हैं आप। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और दोस्तों, अब अपने चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। पढ़िए, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर धनराशि 8 वर्ष बाद स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें मान लो कोई धन पी 100 रुपये था, वो कितना हो गया, मिश्र धन हो गया इसका। आप इसको क्या लिखते हो, अमाउंट कितना हो गया, 200 रुपये, है ना। दुगुनी का मतलब 100 है तो 200, 1 रुपया मानोगे तो 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से कितना ब्याज मिला होगा, आप बोलोगे सर हमें ब्याज मिला है यहाँ पे 100 रुपये का। कितने साल में, देखो 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में। एक साल में कितना ब्याज मिला होगा, आप यहाँ से SI 1 ईयर निकाल लोगे, आप बोलोगे सर 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब कहता है 8 साल बाद, तो 100 रुपये की धनराशि, एक साल में 20 रुपये ब्याज, तो 8 साल में कितना हो जाएगा, 160 रुपये ब्याज मिलेगा। तो कितनी हो जाएगी राशि, 260। आपको पूछा कितने गुना हो जाएगी, तो आप देखो 100 से 260 होगी, इसका मतलब 260/100, ये इतने गुना हो जाएगी। इसको सोल्व कर लो, 13/5, 5 दूनी 10 और 3/5 गुना होगी। आपको ये भी पूछ सकता था कितने परसेंट हो जाएगी, तो आप बोलते 260/100 इंटू कितना, 100%। 100 से 100 कट जाता तो 260% हो जाएगी। ऐसे भी आंसर आ सकता है परसेंटेज में। ठीक है। नेक्स्ट, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़कर 12.5% किया जाता है, तो एक व्यक्ति की ब्याज से प्राप्त होने वाली आय, वार्षिक आय में 369 रुपये की वृद्धि हो जाती है, उसका मूलधन बताना है। दोस्तों, 8 से कितनी होगी, 12.5%, तो ब्याज कितना बढ़ गया, आप बोलो सर 4.5% बढ़ गया। और रुपयों में कितना बढ़ गया, 369 रुपये बढ़ गया। 100% की वैल्यू निकालनी है। आप देखो 369 डिवाइड बाई 45, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ गया, और ये 100 से गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 से काटोगे 5 बार, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 5 से किया 2 बार, 41 दूना 82, और 82 को 100 से गुणा किया, 8200 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 25, 45, 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो, आप इसमें डायरेक्ट चेक करो, 9 का मल्टीपल दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें भी 9 का मल्टीपल है, तो 9, 9, 4 और 0, ये तो इसके अंकों का योग कितना हो गया, 4, तो 9 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसमें 9 9 कट गए,
5 आ रहा है इसमें, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 9 कट गए, इसमें अंकों का योग 5 आ रहा है, इसमें भी नहीं जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये है दोस्तों एग्जाम की अप्रोच। बाकी आप इसको क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, ये देखो 9999 होती है, सबसे बड़ी संख्या ये होती है। आपको कौन सी पूछी है, सबसे बड़ी नहीं पूछी, आपको पूछी है इनसे डिविजिबल होनी चाहिए वो संख्या पूछी है। आप इनका क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो एलसीएम कितना, सबसे बड़ी संख्या 55, 55 को लिख लिया आपने दोस्तों 5 × 11। फिर आप बाकी सभी को चेक करो, 9 है क्या, देखो 9 × 2 तो 18 नहीं आ रहा पूरे में, इसमें 18 तो गुणा कर दो 18 का। 25 देखो 5 एक ही बार आ रहा है, एक बार और ले आओ। 45 ये 9 × 5 होता है, तो इसमें क्या करो पूरे में देखो, 9 इसमें देखो आ गया और 5 भी आ गया है, 55 तो ले ही लिया। तो ये आपका एलसीएम आएगा 25, और इनको मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, 5 नहीं 45, 450 × 11, ये आ जाएगा 0, 5, 9 और 4 आ गया। अब इसका डबल करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखो 4 अंकों की संख्या तो आ गई, सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बड़े से बड़ी नंबर पूछा है, इसमें देखो ये तो के अपने मानते हैं, इस प्रकार एलसीएम नंबर मान लेते हैं, इतना के आ गया, के की वैल्यू 1 रखोगे 2 रखोगे तो आगे संख्या आती जाती है। आप इसका देखो के की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आप देखो कितना आएगा, 9900 आ गया। देखो अब इससे 3 रखोगे तो वो 4 से नहीं 5 अंकों की बन जाएगी, तो आपको तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी थी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, एलसीएम 105, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों जब भी रेशियो दिया हो A/B, ठीक है, और इनका HCF आप H मानते हो, तो एलसीएम कितना आता है, आप बोलो सर ABH आता है, कितना दे रखा है 105, तो ये कितना है AB, ये रहा A और B का रेशियो 3×5 15H बराबर 105, तो H बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अंतर पूछा है तो संख्याएं क्या होती है 3H और 5H मानते हैं। ठीक है, तभी तो इनका एलसीएम देखो ABH होता है। तो क्या पूछा है, अंतर कितना है 2H अंतर है, तो कितना हो जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। अगर आपने एलसीएम HCF की क्लास लगाई होगी दोस्तों जो चल रही है अपनी, आप इस प्रकार के सवाल को बहुत जल्दी करने लग जाओगे। ओके, नेक्स्ट, इसमें दोस्तों एक इक्वेशन दी है, दूसरे में वैल्यू पूछी हो, तो आप इसमें 2 वेरिएबल है, एक को 0 कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 0 रखते ही 1 आ गई, इसके मान तो 0 रखा, ये भी 0 हो जाएगा, और एक इसकी वैल्यू 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। अगर आप बेसिक से करोगे तो दोस्तों x - y की वैल्यू 1 है, आप इसका क्यूब करो। क्यूब ही क्यों किया, क्योंकि इसमें देखो क्यूब किया हुआ है, तो आपको क्यूब करके देखना है। x³ - y³ -3xy और x - y, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, a - b का होल क्यूब का, या x - y का होल क्यूब। तो ये मान तो आपको निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है, 1 पुट कर दोगे तो इसके बराबर आ गया आंसर 1। नेक्स्ट, ये दोस्तों सोल्व करना है, तो पूरी संख्या कितनी है 1 2 4 6 4, जितने पर बार नहीं है घटा दो, 124 भी बार नहीं है, बटे में 2 संख्याओं पर बार है, 2 अंकों पर 6 और 4 पर, तो 2 बार 9, और 0 आ जाएगा कितने 3, क्योंकि 1 2 3 अंकों पर बार नहीं है। इनको घटाओ, 0 आ गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4 में से 1 गया 3 आ गया, और ये आ गया 340 बटे में 99,000। 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 637, 637 आएगा क्या 617 आएगा। ठीक है, इसको 2 से काटोगे तो 4950 आ जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है, डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, ये दोस्तों 1 - x की पावर 4, तो आपको a की पावर 4 b की पावर माइनस ये 4 है, इसको खोलना आना चाहिए, a² + b²,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको वापस फिर खोल सकते हैं, इसको नहीं खोल सकते। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो इसको आपने खोला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, और एक बनेगा दोस्तों 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बनेगा। क्यों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने वापस खोल दिया, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स है। और ये देखो डिवाइड है, तो इसको गुणा में चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा, तो x अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये गुणा में कितना है? x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, बस अब इसको काट दीजिए दोस्तों। देखो ये किससे कट जाएगा? इससे। ये इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स, और ये क्या है? x माइनस 1। तो इसको कॉमन लेके आप 1 माइनस एक्स करोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा ना, इसलिए आप इसको डायरेक्ट काटो तो काट सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये इससे कटेगा तो माइनस 1 आएगा, और x से x कट गया, तो आपका ओवरऑल माइनस 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इनको सोल्व करना है तो 0.5 ये मल्टीप्लाई होंगे, 0.25 हो गए, माइनस, और ये कितना हो गया? 0.5। डिवाइड का साइन है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 5, इंटू में 1 अपॉन 0.5। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा? 1/5। 0.25 माइनस करना है 0.2, क्योंकि 1/5 कितना होता है दोस्तों? 0.2 होता है। 2 का मतलब यहाँ 0 लगा लो, तो कितना बचेगा? 0.05 आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको देखो साइन दिया है, आपको tan 2a की वैल्यू पूछी है, तो tan 2a का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है? 2 tan a अपॉन होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब आप बोलोगे सर tan a का मान कहाँ से निकालेंगे? आप देखो दोस्तों साइन की वैल्यू दी है, आप इसके अंदर ट्राइंगल बनाओगे, आप देखोगे ये कोण इसने क्या दिया है? a, आपने इस कोण को a मान लिया। साइन में क्या होता है दोस्तों? बताओ, साइन बराबर क्या होता है? साइन a बराबर होता है 4/√17 है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया? लंब मतलब थीटा के सामने ये 4, तो ये कर्ण है, ये 17 हो जाएगा, √17 सॉरी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है ना, √17 का स्क्वायर 17 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट करोगे आपका आधार आ जाएगा। कितना आ गया? 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से tan a की वैल्यू निकाल लो। क्यों? किससे दोस्तों? ये चीज जो ट्राइंगल बनाया है, इससे आप साइन a दिया हुआ है, कोस a है ना, tan a, कोट a, कोसेक a, किसी की भी वैल्यू निकाल सकती हो। तीनों रेशियो है ना आपके पास, आधार, लंब और कर्ण। तो यहां से क्या आएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना? 4, आधार कितना? 1। इसका मतलब tan a की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 4 बटे में 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/-15, तो -8/15 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13-12 है, कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज पूछा है। दोस्तों यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे, क्या कि वो ना बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देख लेते हैं, दिमाग ऐसे ही चलता है पेपर में, है ना। वो सोचते हैं ये बॉयज है ये गर्ल्स है, टोटल कितने हो गए? 25, तो गर्ल्स कितनी? 12/25 और गुणा में 100, उनका आंसर कितना आता है फिर? 48%, और आंसर क्या हो जाता है? गलत। क्यों? आपने देखना है ध्यान से, रेशियो किसका दिया हुआ है, पहले गर्ल्स है फिर बॉयज है, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है दोस्तों, तो गर्ल्स है 13 और बॉयज है 12, टोटल कितने हो गए? 25, टोटल कितने हो गए दोस्तों? 25। तो गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है, तो गर्ल्स कितनी? 13, टोटल कितने में से? 25 में से, तो 100 में से बताओ कितनी आएगी। इसको आप काटोगे तो 13 चौके 52% आएंगी, और वो 48% किसका आएगा? बॉयज। नेक्स्ट, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है,
उनकी लंबाइयों का अनुपात 7:5 है। बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर आना था दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल है ये। छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों अगर आपको लंबाई साइड्स की रेशियो दिया हुआ है 7:5, तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में होता है एरिया, है ना। अगर कोई भी आप लंबाई इंटू चौड़ाई करते हो, है ना, भुजा की स्क्वायर करते हो, किसका, वर्ग का, या फिर कोई भी करते हो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो लंबाई इंटू लंबाई ये मीटर स्क्वायर आता है। देखो एरिया बनता है ना, मतलब स्क्वायर होता है एक तरीके से। अगर भुजा सेम है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। आपको बोला है कि बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल 1127। बताओ बड़ा कौन है दोनों में, ये 7 वाला। तो 49 की वैल्यू 1127 है। आपको 25 की वैल्यू निकालनी है। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 49 दूना 98, और ये हो जाएगा 147। ठीक है, तो 23 गुना हो गया। इसको भी 23 गुना कर दो, तो 23 इंटू 25 का मतलब हुआ 24 का स्क्वायर 576 माइनस 1 575 आंसर। आपको दोस्तों पता ना चले 49 बराबर किसके है, 1127, तो 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 1127 बटे 49 इंटू कर लो 25। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका यही आएगा। नेक्स्ट, 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों आपको देखो रेडियस का रेशियो नहीं, रेडियस के बारे में बताया है कि एक तो हो गया दोस्तों इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, एक हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल सर्कल। देखो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। इसका मतलब 1/2, इसकी 2 है तो बाह्य वृत्त की कितनी होगी, 3 होगी। अब इनमें से किसकी दी है, देखो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6, मतलब 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। 3 गुना है ना। अब देखो ये रियल आ गई इसकी रेडियस, ये तो रेशियो था। अब दोस्तों निर्मित वलय का क्षेत्रफल पूछा है इस प्रकार। ठीक है, आपको पता ही है इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है बीच वाले का। आपके पास क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई इंटू 9 का स्क्वायर 81 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा 45 पाई, 45 इंटू 22/7 कर दो। इसको गुणा करो, ये डबल कर दो, इसको आधा कर दो, है ना। तो 11 को 9 से किया 990/7, तो आंसर हो गया आपका कौन सा दोस्तों, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। दोस्तों देखो आपने अगर 25% की वृद्धि की है तो एरिया में दोस्तों सक्सेसिव लग जाता है, 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। आप इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं, 50 और ये कितना आ जाएगा 56.25% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये आंसर होगा। आप इसको दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, 1/4 हो गया ना 25% का फ्रैक्शन, 4 से कितनी होगी 5, और एरिया है, एरिया पूछा है तो स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 25, 16 से 25 हो गया एरिया, ये एरिया का रेशियो आ गया। तो 9 की वृद्धि हुई है 16 पर, गुना में कितना 100। इसको सोल्व करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अगर P दिया हुआ है तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, इसको खोलोगे तो कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा और इनटू में क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आएगा। किससे आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको जैसे माइनस वाला दिया है कोसेक, क्या दोस्तों, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या दिया है, अगर ये वैल्यू दी है आपको, देखो माइनस वाली, प्लस वाली निकालनी है तो इसको यही रख लो। ठीक है, और इसका ये जो वैल्यू है इसको बटे में ले जाओ, तो P अपॉन इसके नीचे आ जाएगी।
अब आपको इसको ऐसे नहीं याद रखना, कैसे याद रखोगे फिर? आप बोलोगे सर हम ना अगर प्लस वाला दिया है जैसे कोसेक थीटा, मैंने ये बताया है कि ये कहाँ से बनता है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिया हुआ, जैसे कोट ए है, सॉरी ठीक है, कुछ भी मान लो थीटा है ये, तो ये अगर पी दिया है तो कोसेक थीटा कोसेक ए प्लस का कोट ए कितना आएगा, पी का 1/p कर दो, इसका उल्टा। तो 3 है तो 3, देखो इसका 3 दिया था, ये कितना हो जाएगा 1/3। आंसर कौन सा ऑप्शन है? 1/, देखो 2 सेम दिया है, मतलब इसको कर दो तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चीज समझ में आई ना दोस्तों? ये इसके नीचे चला जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ओके, ये इस फॉर्मूले से चीजें बनती है। एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इससे भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अगर प्लस दिया है तो वो सेम चीज आप लिखोगे, प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला 1/p हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि, दोस्तों 19 का सीपी बराबर है 25 के एसपी के। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 25:19 आ गया। 25 की चीज को 19 में मतलब 6 की हानि, इस पर 25 पर गुणा में 100%, कितना आ जाएगा 4, 24% हानि हो जाएगी। नेक्स्ट, दो अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 119 है, 3y माइनस x का मान ज्ञात करें। दोस्तों अभाज्य संख्याओं का मतलब हुआ इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, x और y का। ठीक है, अब अभाज्य संख्या जैसे मान लो एक 3 है और एक 5 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई, संख्याओं का गुणा। कोई भी प्राइम नंबर है तो उनका मल्टीप्लाई ही क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है, ये ध्यान रखना। तो x इंटू वाई बराबर कितना आएगा, 119 आएगा। अब 119 को अभाज्य संख्या में तोड़ना है। ठीक है, क्या एक अभाज्य संख्या होती है, क्या नहीं होती, 2 नहीं होती, 2 होती है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 का, देखो 7 इंटू 17 होता है ना, 7 रखो 17 7 119 बनेगा। तो आपकी संख्याएं आ गई। अब इसमें देखो इसने बोला x बड़ी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी 17 और y की वैल्यू होगी 7। अब वैल्यू पुट करो, 7 या 21 माइनस 17, घटाओगे कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की 3.5% की दर पर, 1/3 हिस्सा 7.5% की दर पर और शेष हिस्सा 8% की दर पर निवेश करता है। यदि प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज की राशि 2576 रुपये हो तो निवेशित पूंजी ज्ञात करें। दोस्तों 1/4 हिस्सा, 1/3 हिस्सा और रिमेनिंग हिस्सा, आप क्या करो, इनका नीचे वालों का एलसीएम या गुणा मान लो। ठीक है, कितना मान लो, 4 या 12, तो 12 का मल्टीपल मान लो, चाहिए आप कोई भी मान लो दोस्तों। अब 12 का मल्टीपल 12, क्योंकि एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है, 24 मान सकते हो, 36 मान सकते हो, इसका मल्टीपल मान सकते हो। तो 12 का मल्टीपल देखो 1200 भी होगा, है ना, 12 का 100वां मल्टीपल, तो आप इसको 1200 मानो। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपका प्रतिशत है ये हट जाएगा। इसमें देखो इसने क्या किया, 1/4 कितना आएगा दोस्तों, 300। 300 रुपये पर कितना, 3.5%, तो 3.5 का मतलब हो गया 6 और 1 7/2% दर लगी है। ये हो गया 1/3 कितना आएगा, 400, और बाकी कितना बच गया, 300 700 गया ना, ये बच गया 500। ये हिस्सा लगाया इसने 7.5, इसका मतलब 15/2%, और ये कितना लगाया 8% की दर से। यहां से बताओ ब्याज कितना बनेगा, देखो मूलधन इंटू दर, 1 साल का है ना, तो इसका निकाल लो। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 3 7 21/2 आ गया। ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज से कट जाएगा 2 जीरो, इसीलिए 1200 माना था। तो ये 2, ये आ जाएगा दोस्तों 15 दूना 30, क्योंकि 400 इंटू 15/2 आएगा ना। ये प्रतिशत है, ये तो कट ही जाएगा, 2 से किया तो 15 दूना 30 आ गया। ये परसेंटेज से कट गया, 8 5 40 आ गया।
इसका ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है टोटल जोड़ो, 30, 70, 70 और 70 दूना 140 और एक 40 और 141, सॉरी 161 आएगा ना। कैसे किया दोस्तों, 30 और 40 है 70, 21/2 प्लस 70, इसको 121 प्लस 140 हो गया बटे में 2। तो ये टोटल आ गया दोस्तों इसका 161 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2576 आ गई है। आपको किसकी निकालनी है, आपको निवेशित पूंजी तो कितनी माननी है, 1200। 1200 निकालो, कैसे करोगे, 2576 डिवाइड बाई 161 इंटू में 2 और इंटू में कितना, 1200। अब देखो दोस्तों 23 7 161 होते हैं, 23 एकम 23, 2, 23 एकम 23, 23 दूना 46 और ये 7 एकम 7, 7 छिके 42, 16 दूना 32, 32 इंटू 1200 करो, 1200 इंटू 32, तो इसको गुणा करो, लास्ट में 2 जीरो आनी है, 12 दूना 24। ठीक है, देखो 400 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा, बाकी गुणा तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सेम ही काम कर रहे हैं तो इस काम को आप 36 बक्से मत मानो। ये कितने में करती है, 1 घंटे में करती है कोई काम, कौन, रमा, और इसकी बहन है सिस्टर, वो क्या करती है 3 घंटे में। देखो काम सेम है तो अपने 3 मान लिया टोटल वर्क। ये कहे इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 है ना, 1 का डिवाइड करेंगे, इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब ये 1 घंटे में 3 लड्डू खाती है, ये 1 घंटे में 1 खाती है। या बक्से है तो आप बोलोगे सर ये 1 घंटे में 3 बक्से पैक करती है, ये 1 घंटे में 1 ही बक्सा पैक कर पाती है। ठीक है, तो दोनों को 3 बक्से पैक करने हैं टोटल, दोनों 3 और 1 घंटे में 4 करती है, तो ये इतना टाइम आ जाएगा। 3/4 को 60 मिनट से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 15×3 = 45 मिनट। नेक्स्ट, एक बस अपनी वास्तविक चाल की 7/8 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 16 मिनट में तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाइयों, वास्तविक चाल इसका मतलब 8 इसकी रियल स्पीड थी, स्पीड ये स्पीड है, ठीक है, इसका मतलब ये रियल स्पीड थी 8। और अब कितनी है दोस्तों, अब इसकी लिख लो, अब चाल कितनी है, 7 है। देखो 42 किलोमीटर की दूरी कितने में, 1 घंटे 16 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 16/60 करो, 4 चौके 16, 4 से कटा 15, 15 एकम 15 और 4 19 बटे, ये 15 ऊपर चला जाएगा क्योंकि टाइम आपका कितना आया, 19/15 आया था ना। तो दूरी बटे चाल स्पीड निकालने के लिए, ओके। अब ये कटता नहीं है, इसको ऐसा ही रख लो। अब देखो ये स्पीड कौन सी है, ये है दोस्तों, अब इसकी स्पीड है ये, और रेशियो में कितनी, 7, मतलब 7 की वैल्यू है ये, 42 इंटू 15 डिवाइड बाई 19, ये 7 की वैल्यू है। आपको पूछिए 8 की वैल्यू कितनी, तो 42 इंटू 15 डिवाइड बाई 19 इंटू कितनी, 8 और बटे में 7, ये 7 नीचे आ गया, 8 गुना हो गया, 7 से काटा 6 बार, 15 8 120, 12 छिके 72, तो 720/19 आ गया। अब इसको काट लो दोस्तों, 19 तिया 57, 3 बार जाएगा, और 15 बच गया क्या, 150, 19 7 133, 19 8 152, तो 37 पॉइंट समथिंग इसको किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगी। लेकिन दोस्तों ये अप्रोक्स में दिए है, आंसर इसके गलत दिए हुए हैं, ठीक है, तो आंसर आएंगे इसके 38 के अप्रोक्स इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों 8/3 इंटू गुणा करोगे तो ये 5/3 हो जाएगा, भाग को ये 7/5 है, नीचे कितना है 5/3, गुणा करोगे तो 7/5, गुणा हो गया 8/9, और इसको गुणा में चेंज करोगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब इसको काटो, कटता है क्या, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 तिया 9 से ये 9 कैंसिल हो गया,
8 से ये 8 कैंसिल हो गया, और क्या बचा है बताओ, 5 से ये 5 कट गया। इसका मतलब ऊपर भी सारे कट गए, 1 बचा। नीचे देखो 1/3 बचा है, और गुणा में कितना 1/9 है। ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ से हटके 3 से काटा 3, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप इसके सबसे छोटे कोण के माप के 2 गुने से 12 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज होता है, उसके अंदर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भुजाएं इसकी इक्वल होती है, आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और 2 एडजेसेंट एंगल आसन कोण कौन से, देखो एक ही रेखा पर ये रे एल थीटा और अल्फा, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180। इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 180 होगा, इनका योग भी 180 होगा, और इनका योग भी 180 होगा। ठीक है ना। अब आपको क्या पूछा है दोस्तों, इसके सबसे छोटे कोण के माप के बड़ा कोण है वो छोटे कोण के माप से, तो एक तो लिख दो C फॉर छोटा, या फिर इसी जो दिया हुआ है ना डायग्राम बनाया आपने इसी में लिख लो। ठीक है, छोटा कोण आपने क्या मान लिया दोस्तों, थीटा मान लिया। ये और ये कोण है, छोटा कोण थीटा है तो बड़ा कोण ये होगा, इसके 2 गुने 2 थीटा, ये कोण लिख रहा हूं 2 थीटा, इससे 12 कम है बड़ा कोण। देखो छोटे कोण का 2 गुना, उससे 12 डिग्री कम है बड़ा कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो इनको ऐड कर दो, 3 थीटा माइनस 12 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो 3 थीटा इक्वल टू हो गया 192, तो थीटा इक्वल टू हो गया 64 डिग्री। आपको पूछा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कितना हो गया, देखो आप 180 में से 64 घटा दो तो 116 डिग्री आंसर आ जाएगा, यही आएगा ना 116, और ठीक है 116 आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए और बी के दोनों के वेतनों का योग 4300 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उनकी बचत राशियां समान है, तो ए का वेतन, दोस्तों देखो ए अपने वेतन का 95 खर्च किया तो इसने जो सेविंग किया वो कितना 5%, मतलब ए का वेतन आपने ए मान लिया, ए इसकी सैलरी है ए रुपये, इसका 5% सेविंग करता है, और बी 80% खर्च करता है तो 20% सेविंग करता होगा, तो बी का वेतन आपने बी मान लो, एक्स वाई मानने की क्या जरूरत है, ये 20% बचाता है। ये कहता है इन दोनों की बचत इक्वल है, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ए और बी का रेशियो देश तो कितना आ गया 4/1, टोटल कितना बना 5, 5 की वैल्यू 4300 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछा है ए का वेतन, तो 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4300 डिवाइड बाई 5 इंटू में कितना आ गया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 0 कट गया, 8 को कर दो गुणा 24, 8 चौके 32 और 2 34, तो 3440 आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनका दोस्तों एचसीएफ निकालना है, आप इसमें डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं। समझ में आई क्या बात, बस आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड इसमें सूटेबल लगता है। अब दोस्तों इसमें आप सबसे छोटी संख्या कौन सी है 156 है, मतलब आप एचसीएफ 200 156 मान रहे थे कि सबसे छोटी संख्या 156 है। एचसीएफ का मतलब सभी संख्याओं में डिवाइड जाना चाहिए, क्या 156 का भाग जाएगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं जाएगा, 6 और 5 11 और 1 12, मतलब ये 3 का भी मल्टीपल है, और लास्ट देखो 2 अंक 4, 3 चौके 12, आप इसको तोड़ोगे तो ये 12 इंटू कितना बनेगा 13 बनेगा, है ना, मल्टीपल से चेक कर लिया आपने। देखो ये 4 5 10 और 4 14, इसमें देखो 4 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 12 का तो भाग जाएगा नहीं। इनके अंकों का योग कितना दोस्तों, कितना 14 है, इसका कितना है 11 और 2 13 है, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा,
तो ये 4 इंटू 3 है, दोनों का नहीं जा रहा था, इसका मतलब 13 का भाग जाएगा। 13 तो अभाज्य संख्या है, तो आप ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। बाकी दोस्तों दूसरा मेथड, इसमें आप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एलसीएम एचसीएफ की क्लास लगाई है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो आता होगा, लगा लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके कितने सम गुणनखंड पूछे हैं दोस्तों। देखो, आपको फैक्टर निकालने हो तो सवाल बनता है टोटल फैक्टर निकालने, ठीक है, इवन फैक्टर निकालने और कौन से ओड फैक्टर निकालने। आपको इसमें से ये पूछा है तो आप यही निकालो। टोटल कैसे निकालते हैं, सभी में से इनको पहले तो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना होगा। तो ये टूटे हुए दे रखे हैं तोड़ के, इसकी पावर कितनी है 7, 7 में 1 जोड़ा 8 से गुणा करो, 3 की पावर 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये टोटल आ गई। इवन निकालने हो तो दोस्तों क्या करो, जो इवन की पावर है 7, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, उसको 7 का 7 लिख दो जितनी है पावर, बाकी बच गए इनकी पावर में एक एक ऐड करना है, जैसे इसमें किया था, इतना 5 4 और कितना आ जाएगा 2, तो ये आपके इवन फैक्टर आ जाएंगे, 35 70 और 280 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगर ओड फैक्टर निकालने हो तो आप सम वाले को छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो, इसको काट ही दो, ओड निकालने हैं तो अगर ओड मतलब विषम निकालने हैं तो सम का तो कोई काम ही नहीं है बस। तो ये यहाँ से आगे आगे ये सारे विषम वाले थे, इसको लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 2, तो 5 चौके 20, 20 दूना 40, तो आंसर हो गया 40। टोटल कितने निकले थे 320, देखो इन दोनों का योग 320 आएगा। ओके, नेक्स्ट, इनका दोस्तों माध्य निकालना है तो इनको ऐड करो, 4 9 14 17 17 और 2 19, तो 1 10 11 11 और 7 18 21 21 और 5 26, 2 तो 4 5 6 7 76.9 हो गया। कितनी संख्या है 5 से डिवाइड कर दो दोस्तों, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, बस 2 निम 18, 12 और 1 13, 14 और 1 15, एक अंक छोड़ के डेसिमल था, नीचे 10 बन गया, इसका मतलब एक अंक और आ गया, तो 15.38 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको दोस्तों डिवाइड करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, 11 की पावर 9 प्लस 7 डिवाइड बाई 10। अब दोस्तों आप ना जहां तक डिवाइड जाता हो उसको डिवाइड कर दिया करो। अब देखो इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 से कम 10, रिमाइंडर लिखना है, एक बचेगा, इस एक की पावर ये 9 लगा दो, और इसमें भाग नहीं जा रहा, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, एक की पावर 9 1 होता है, 7 का 7 आ ही गया, बटे 10 कितना आ गया दोस्तों 8 बटे 10 आ गया, इसका मतलब 10 का भाग करने पर 8 आपका रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट, इनके दोस्तों मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, पीछे भी एक सवाल आया था पेपर में, इसको सिग्मा लिखते हैं। फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब माध्य का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, इसका क्या निकालना है वर्गमूल। अब दोस्तों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बजाय आप सीधा देखो, आप इसका पहले माध्य निकालो एक्स बार, कैसे आएगा 7 13 18 22 25, संख्या कितनी है 5 है, कितना आ गया माध्य 5 आ गया। अब इस माध्य से इनका डिफरेंस देखो, 5 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर करो 4 आ गया, 5 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 और 5 का डिफरेंस 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 और 6 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1, 5 और 7 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, इसमें डिवाइड करना है किसका n, कितनी है 5 है, और इसका क्या लेना है वर्गमूल, 4 और एक 5 और 5 10 बटे 2 10 बटे 5 सॉरी, इसको काटोगे तो 2 आ गया, मतलब आंसर आ गया आपका √2। ठीक है, डिफरेंस लेना है जो माध्य निकाल रहे हो, इसमें भी देखो संख्याओं से माध्य डिफरेंस है, फिर इसका स्क्वायर किया है, आप इसको सीधा याद रखो, जल्दी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 पुरुष 3 महिलाएं 7 दिन में 49 रुपये कमा सकते हैं, 3 पुरुष 6 महिलाएं 8 दिन में 96 रुपये कमा सकते हैं,
एक पुरुष एक महिला 27 रुपये कमाने में कितना समय लेंगे। दोस्तों 2 मेल प्लस 3 वोमेन, ठीक है, कितना 7 दिन काम करते हैं। तो नीचे दोस्तों वर्क लिखते हैं या जो पैसे कमाते हैं वो लिखते हैं, 49 रुपये कमाते हैं। इसी प्रकार 3 मेन और 6 महिलाएं कितना काम करती है, ये करती है 8 दिन में वही काम, ठीक है, कितने रुपए, 96 रुपये कमाती है। आपको पूछा है यही सेम काम करना है, बराबर, इसी मतलब यही काम कर रहे हैं, बराबर का मतलब एक मेल प्लस एक वोमेन कितने दिन में ये काम करेगी ताकि 27 रुपये कमा ले। अब दोस्तों 3 इक्वेशन है तो आप 2 को हल कर सकते हो। पहले इन 2 को सोल्व करके एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, एफिशिएंसी, फिर आप टोटल वर्क निकाल के इसके इक्वल कर देंगे। तो 7 से काटा 7 बार, 7 से ये नहीं कटेगा ना, 7 ही रख लो इसको, ठीक है। तो ये 12 8 96, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है ना। तो 12 दूना 24 मेन और 12 तिया 36 वो मेन आ गई, ये 7 तिया 21 मेन प्लस ये 7 छिके 42 वो मेन आ गई। अब 24 और 21 3 बच गया मेन और ये 6 वो मेन। तो मेन और वुमेन का रेशियो आ गया दोस्तों 2/1 आ गया, ठीक है ना। 3 दूनी 6 देखो। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसको और इसको इक्वल कर दो, पहले और तीसरे को, इसमें रख रहे हो तो इसको और इसको इक्वल कर दो, ठीक है। तो 2 मेन, एक मेन 2 लड्डू खाता है तो 2 मेन 4 खाएगा, एक वुमेन 1 तो 3 वुमेन 3 लड्डू, इंटू कितना 7 बटे में 49, जो सेम चीज है वही की वही लिख दो, इसके इक्वल कर दो, एक आदमी 2, एक ही आदमी है, एक ही वुमेन 1 हो गई, गुणा में कितना डी दिन, नीचे 27 रुपये कमाने हैं। अब दोस्तों 7 से काट दो इसको 7 बार, ठीक है, 7 से ये भी 4 और 3 7 बनेगा, कट गया, ये 2 और 1 3, 3 निम 27, तो डी की वैल्यू देखो कितनी बच गई 9 आ गई, तो ये 9 दिन लगेंगे इनको। नेक्स्ट ये सोल्व करना है दोस्तों, तो इसमें आप x अपॉन वाई, ये 0.05 इसके नीचे ले आया मैं 2.5 ले आया, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, पॉइंट हटा दो, कितना आएगा दोस्तों 5/25, इसका पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया और इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर एक ही बार 0 आया, कट गया, 5 से काटा 2 बार, तो 1/50 इसका रेशियो आ गया। आपको क्या पूछा है, एक्स वाई माइनस एक्स, वाई कितना है देखो 50, एक्स अपॉन वाई है ना, ये एक्स है और ये वाई है, तो 50 में से 1 जाएगा और नीचे 50 प्लस 1, तो 49/51 आंसर। नेक्स्ट डीआई दोस्तों पाई चार्ट दिए आपको, एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, यहाँ भी 3 2 5, 5 और 7 12, 16, 16 और 8 24, देखो ये घंटे दिए हुए सारे, ठीक है। अब इस पे सवाल है, दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अदर में बिताया गया। देखो टोटल 24 घंटे थे दिन के, इसमें से स्कूल और किस पे दोस्तों अदर, अदर में 2 घंटे और स्कूल में कितने हैं 7, तो 2 और 7 9, तो 3 बटे कितना आ जाएगा 8, 3/8 घंटे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 3/8 पार्ट, स्लीप से संबंधित केंद्रीय कोण का माप बताएं। स्लीप का मतलब दोस्तों सोने से संबंधित, 8 घंटे है, कितने घंटे में से दोस्तों 8 घंटे का मतलब हुआ, देखो डिग्री में पूछा है तो 24 घंटे, अब इसमें 24 घंटे दिए हैं तो आप इस 24 घंटे को इक्वल करो 360 डिग्री के, ठीक है ना। पूरा पाई चार्ट किसके इक्वल है 360 के। अब आपको पूछा है स्लीप मतलब 8 घंटे कितना आएगा, देखो इसका 1/3 किया तो इसका भी 1/3 कर दो, 120 हो जाएगा, बाकी 360/24 गुना 8 करोगे वैसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक दिन में खेल कूद स्पोर्ट्स के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत बताइए। स्पोर्ट्स कहाँ है, ये रहा, कितने घंटे हैं 3, कितने में से 24 घंटों में से, गुना में प्रतिशत के लिए 100 आ गया, 3/24 को काटा तो 1/8 आ गया, 1/8 का मतलब 12.5%। नेक्स्ट ये दोस्तों यदि कोई अन्य
कोई छात्र अदर गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे कर देता है। ठीक है, अदर ये रहा, पहले 2 था अब कर दिया 4 घंटे। स्कूल में खेल कूद के लिए प्रत्येक में 1-1 घंटा कम हो गया। स्कूल और खेल कूद, इसमें 3 थे अब 2 कर दिए, और स्कूल में 7 थे अब 6 कर दिए। ठीक है, तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? देखो, स्कूल में पहले कितने थे? 7, अब कितने हो गए? 6। इसका मतलब 7 से रह गए 6, तो 1 की क्या होगी? कमी। कितने पर? पहले 7 थे, गुणा में कितना? 100%। 1/7 का मतलब होता है 14 पॉइंट समथिंग, तो 14% के लगभग आंसर आ गया। ओके, तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी, अच्छे तरीके से सारे के सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले और उनका भी सिलेक्शन हो। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझने में आसानी हुई है तो कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।